मैं राहुल राज, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टेंस के बारे में। आपको पता ही होगा टेंस के बारे में, मुझे उम्मीद है। टेंस जिसे आप काल कहते हैं, ट्रांसलेशन बनाने में ये काफ़ी हमें हेल्प करता है। ठीक है, आपको बताते चले कुछ डिफिनीशंस हैं इसके जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रखने होंगे, इसके बारे में जानने होंगे। तो वो होते क्या हैं भाई, तो उसका डिफिनीशन भी देख लेते हैं हम। कहता है समय के चक्र को काल कहते हैं। क्या कहता है? समय के चक्र को काल कहते हैं, काल कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में देखा जाए तो कहा जाता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, इन फॉर्म of a verb, the change in form of a verb which according to time are called tense। ठीक है भाई, आपको पता होगा कहता क्या है कि जो काल है ना, इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? काल के जो हैं वो तीन भेद होते हैं। अच्छा, वो तीन भेद होते हैं कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हो भाई? तो वर्तमान काल कहते हो। ठीक है, पास्ट टेंस को आप भूतकाल कहते हो। ठीक है, और इसे आप भविष्यत काल कहते हो। चलो एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं अपनी भाषा में। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू टाइम आर कॉल्ड टेंस। और आप टेंस के तीन भेदों के बारे में जानते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन देखेंगे हम, जिसे आप हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अभी जो समय चल रहा है हम उसे वर्तमान काल कहेंगे। डिफिनीशन इंग्लिश में इसका देखेंगे, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अगर आप प्रेजेंट टेंस के जगह पे अगर पास्ट टेंस का जिक्र करना चाहें, ठीक है, अगर यहाँ पे आप पास्ट टेंस का जिक्र करना चाहें तो मैं कह दूं कि पास्ट टेंस को आप भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भूतकाल कहते हैं। यानी कि अगर मैं कह दूं आपसे कि भाई बीते हुए समय को, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। इंग्लिश का डिफिनीशन सेम यही होगा, केवल ये जो प्रेजेंट यहाँ है ऐसे आप पास्ट कर दें, एट द एंड यहाँ पे पास्ट कर दें, सेम हो जाएगा। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम आर कॉल्ड पास्ट टेंस। ठीक है, अगर आप इसी के जगह पे फ्यूचर टेंस देखना चाहें तो फ्यूचर टेंस भी देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पे आपसे कह दे फ्यूचर टेंस, जिसे आप हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय को, किसे भाई? आने वाले समय को भविष्यत काल कहेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। और टेंस का बेसिक कुछ यही होता है, डिफिनीशन सेम यही रहेगा। ये पास्ट के जगह पे केवल फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस का, जिसे आप भविष्यत काल कहते हैं, कह सकते हैं कि आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम आर कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, टेंस का जो ये डिफिनीशन है इसे आप गौर करेंगे, आगे और देखते हैं अभी।
प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 भेद होते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। इस सेंटेंस को हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं या हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ऐसे ये फेमस जो होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम पर, जिसे हिंदी में आप पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे आप पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आप पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो दोस्तों बस टेंस को शुरू कर दिया गया है। टेंस के सारे पार्ट को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा और इसे बनाया भी जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टडी नाउ DSL। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का जो होगा अगला वीडियो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।